हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल साइकोलॉजी के बारे में। तो आज मैं जो आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे। लोग क्या करते हैं, अपना पूरा उनको फाइनेंस की नॉलेज तो होती है बट उनके पास फाइनेंशियल साइकोलॉजी ना पता होने की वजह से वो इस पर्टिकुलर गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं यहाँ पे टोटल आज 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, यानी कि 5th पॉइंट से 1st पॉइंट तक। ऑब्वियसली 1st पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय करिएगा ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को ईजिली अचीव कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 5। तो नंबर 5 पे आपका आता है फोकस ऑन ओनली वन स्ट्रैटेजी। मतलब कहने का यहाँ पे ये है, जनरली लोग क्या करते हैं, वो एक कहावत है ना, बी द मास्टर ऑफ वन एंड द जैक ऑफ ऑल। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में मास्टर ऑफ ऑल बनने की कोशिश करते हैं और वही उनका एक तरीके से डिग्रेड लेवल चालू होता है, वहाँ से वो गिरना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऑब्वियसली एक स्किल को पकड़ के चलना है और उसी में ही मास्टरी हासिल करनी है। देखिए, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी एक तरीके का हम पूरी तरीके से एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे बड़ा एक्सपर्ट कहीं ना कहीं दुनिया में बैठा होगा। बट आप कुछ टाइम पर उसको फॉलो करते करते आप अपने आप को देखोगे, आप उस पर्टिकुलर मार्केट के बहुत बड़े प्लेयर बन चुके होंगे। तो आपका किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है, आप एक स्किल पकड़ के चलो और उस पर फोकस करो, और ताकि उस पर आपकी मास्टरी हासिल हो। तो आपको इस बात को नहीं भूलना है। अब आप सोच रहे होगे मैंने इसके बारे में क्यों बात करी, इसका फाइनेंस से क्या लेने देना। इसका फाइनेंस से ऐसा लेने देना है कि क्या होता है कि हम जब एक पर्टिकुलर चीज़ कुछ भी छोटे से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारी इनकम जो जनरेशन कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, और आप जब किसी चीज़ में मास्टर बन जाते हो तो वहाँ से आपका इनकम ज़्यादा जनरेट होती है। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आगे चल के, या फिर जो आपकी फिक्स्ड इनकम रहने वाली है वो आपकी अच्छी खासी होने लगेगी। तो आप अपना फ्यूचर ज़्यादा बेटर कर पाएंगे इससे। 4th नंबर पे आता है स्पेंड इन अकॉर्डेंस। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि आप सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करें, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। लोग यहाँ पे एक्चुअल में करते क्या हैं, वो सिर्फ शो ऑफ के लिए अपनी हद से ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे उसको अपने शौक पूरे करने के लिए डेट लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। देखिए, जब तक आप कमा रहे हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हो, तब तक तो कहीं ना कहीं फिर भी चल जाएगा। बट बाई चांस इन फ्यूचर, क्योंकि जैसे पता है फ्यूचर अनसर्टेन है, ऐसा कुछ हुआ जहाँ से आपकी जॉब चली गई या फिर आपकी इनकम आना बंद हो गई, तो फिर उस केस में आप क्या करोगे। ऑब्वियसली आप लोगों से कहीं ना कहीं जुगाड़ के डेट लेने की कोशिश करते हो ताकि आप शो ऑफ कर सको अपनी लाइफस्टाइल को। तो उस केस में इंसान डेट ट्रैप में चला जाता है। जो भी आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आपने प्लान करी है, फिर वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते इंसान। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी आपको एक तरीके से देखोगे यहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है वो मैटर करती है, ताकि आप जो बाहर सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, बाहर जो आप एक सोशल लाइफ देख रहे हो, उससे आपको इफेक्ट ना करे। आपको अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका राइट द स्क्रिप्ट एंड मेक इट विन। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पे एक स्क्रिप्ट चूज़ करो जो जैसे कि हमने पहले वाले में बात करी थी, और उसकी तरफ ही जाओ। मतलब यहाँ पे ये है कि लोग क्या करते हैं, जैसे एक स्क्रिप्ट उनको इस बार में इंटरेस्ट भी आता है, उन्होंने एक चीज़ चूज़ भी कर ली, बट वो लोग भटक जाते हैं जस्ट बिकॉज दे आर इनकन्सिस्टेंट। वो यहाँ पे कंसिस्टेंसी बना के नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार मार्केट में तो कुछ और ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मैं इस पुरानी स्किल को क्यों फॉलो करूँ, जो मैं सालों से करता आ रहा हूँ इसको क्यों फॉलो करूँ। तो यहीं पे ही वो लोग लैग करते हैं। बिल्कुल आप नई ट्रेंडिंग चीज़ें सीखिए, बट जो आप स्किल लंबे समय से करते आ रहे हैं उसको मत बोलिए, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम पे काम उसी को पे करना है, राइट। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ कंसिस्टेंट है उस पर कंसिस्टेंट रहिए, आप उसको बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आपको उसी चीज़ में मास्टरी हासिल है, वही आपका एक मेन इनकम जनरेशन सोर्स है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ट्रेंडिंग चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। नेक्स्ट आता है डोंट गेट अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। इसका मतलब ये होता है, जो भी बाहर की चीज़ें या फिर जो भी लोग आपके ऊपर कमेंट्स पास कर रहे हैं उसकी चीज़ों पे, उस भी बातों पे आपको अपने ऊपर नहीं लेना है।
क्या होता है ना, लोग आपको देखते हैं, आपके वो कुछ पार्ट्स देखते हैं और उसके बेसिस पे आपको जज करने लगते हैं और उसका जो इमोशनल इफेक्ट है वो आपके ऊपर पड़ता है और अपने आप को डिग्रेड करने लगते हो। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए मान लो आपकी कहीं लड़ाई हो गई, आपको गुस्सा आया और बाहर से कोई खड़ा हुआ आपको देख रहा है, तो वो आपको ये इस बात पे जज करेगा कि यार ये इंसान तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। बट ऐसा नहीं है, आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट पे गुस्सा आया है और उसको देखते हुए उस इंसान ने आपको जज कर लिया कि ये पूरा का पूरा इंसान हमेशा ही ऐसा रहता है। बट वहीं पे आपको बात आती है, फिर आप उसकी सोच को देखते हुए अपनी सोच डेवलप कर लेते हैं। तो वहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि आपकी क्वालिटी क्या है और आप अपनी क्वालिटी देख के अपने अंदर पहचानिए कि आप क्या सच में ऐसे हैं, राइट। तो इस बात पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं उस बात पे इफेक्ट ना हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फिर हम जब अपने आप को डिग्रेड करने लगते हैं तो वो एक हमारा मेजर रीज़न बन जाता है डिप्रेशन में जाने का। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है फेम। देखिए आप मानो या ना मानो, इस वर्ल्ड में आपको अब फेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए आप किसी भी फील्ड में हो, नो मैटर आपकी एज क्या है, वेदर आप 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, इनफैक्ट आप 50s में भी हो, और अगर आप चाहते हो कि आप वहाँ से ग्रो करो तो आपको अपनी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ये बात आपको अपने माइंड में बैठाना होगा। फिर चाहे आप अपना फेम एक YouTube क्रिएशन करके बनाओ या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके बनाओ, लिंक्डइन बनाओ, डजेंट मैटर, बट आपको अपने आप को चाहिए कि आपको लोग पहचाने। तो आपको इसके ऊपर भी वर्क अच्छा खासा करना पड़ेगा ताकि लोग आपको पहचाने। तो ये 5 पॉइंट जिसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, और आप अगर इन 5 पॉइंट्स पे अच्छी तरीके से वर्क कर लेते हैं तो आप अपने फ्यूचर को अच्छी तरीके से सिक्योर कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।